उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुर की मिट्टी में कुछ खास था। वहां की हवाओं में संघर्ष की बू और उम्मीद की खुशबू थी। इस गांव की एक अलग पहचान थी। लोग सीधे सादे मगर आत्मसम्मान से भरे हुए। इसी गांव में जन्म लिया अंशु यादव ने, एक ऐसा युवा जो बदलाव का प्रतीक बन गया। गांव अमरपुर विकास की दौड़ में पिछड़ चुका था। टूटी फूटी सड़कें, बिजली की अनियमित आपूर्ति, बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव आम बात थी। पंचायत का काम सिर्फ कागजों तक सीमित था। सरपंच हरिबल्लभ यादव वर्षों से पंचायत की कुर्सी पर जमे थे, लेकिन गांव में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। अंशु, एक 28 वर्षीय पढ़ा लिखा युवक, शहर से लौटकर गांव आया था। उसने समाज शास्त्र में MAO किया था और जब देखा कि उसका गांव वैसा ही है जैसा वह 10 साल पहले छोड़ गया था, तो उसका दिल टूट गया। अंशु ने अपने आप से कहा, अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत मुझे ही करनी होगी। अंशु ने गांव वालों की एक बैठक बुलाई। हमें गांव को बदलना है, पर बदलाव तब आएगा जब हम सब एक साथ कदम उठाएंगे। कुछ युवाओं ने उसका साथ दिया, जैसे पूजा, एक शिक्षिका, कमलेश, एक बेरोजगार इंजीनियर, और रघु, एक किसान का बेटा। इन चारों ने मिलकर एक नया अमरपुर मंच शुरू किया। उन्होंने गांव के हर घर का सर्वे किया, समस्याओं की सूची बनाई और एक जनसभा में सरपंच से सवाल पूछे। सरपंच चिढ़ गए, बोले, अरे तुम शहर वाले बच्चों को क्या पता पंचायत कैसे चलती है, बात करने से कुछ नहीं होता। अंशु ने मुस्कुराकर कहा, अब बात नहीं, काम होगा और काम दिखेगा। अंशु और उसकी टीम ने सबसे पहले गांव के स्कूल को सुधारने की ठानी। वहां न तो सही शिक्षक थे, न ही पर्याप्त किताबें। पूजा ने बिना वेतन के पढ़ाना शुरू किया। कमलेश ने शहर से किताबें मंगवाई। रघु ने अपने खेत से फुर्सत निकालकर स्कूल की दीवारें रंगी। गांव के बच्चे उत्साह से आने लगे। बदलाव दिखने लगा था। अगले साल पंचायत चुनाव घोषित हुए। अंशु की टीम ने उसे चुनाव लड़ने के लिए कहा। रघु बोला, पंचायत में वही बैठे जो गांव की सोच बदले। अंशु ने नामांकन भर दिया। सरपंच हरिबल्लभ यादव ने उसे मजाक समझा, लड़का क्या कर लेगा। लेकिन अंशु ने मुद्दों के साथ प्रचार किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, बिजली, बेरोजगारी, गांव की महिलाएं, युवा और बुजुर्गों का विश्वास उसके साथ जुड़ता गया। अंशु 130 वोटों से जीत गया। सरपंच हरिबल्लभ को पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन अंशु ने विजय जुलूस नहीं निकाला। उसने पहले ही दिन कहा, पंचायत का मतलब राज नहीं, सेवा है। अब असली परीक्षा शुरू हुई। बजट सीमित था, अफसरशाही की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन अंशु डटा रहा। स्वच्छता अभियान चलाया गया। हर रविवार गांव वाले खुद सफाई करने लगे। पानी की टंकी बनवाई गई ताकि महिलाओं को दूर तक पानी न लाना पड़े। कृषि केंद्र खुलवाया गया, जहां किसान आधुनिक तकनीक सीखने लगे। सबसे बड़ी उपलब्धि, गांव की पहली महिला सिलाई केंद्र की शुरुआत, जहां 30 महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गईं। पुराने सरपंच के समर्थकों ने बाधाएं डाली। फर्जी शिकायतें, झूठी खबरें, अफसरों से मिली भगत, लेकिन अंशु ने कागज, प्रमाण और शांति से काम लिया। मीडिया और जिला प्रशासन तक बात पहुंची। कलेक्टर ने गांव का दौरा किया और अमरपुर को आदर्श ग्राम घोषित किया। अब अमरपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक मिसाल बन चुका था। दूसरी पंचायतें अमरपुर की नकल करने लगीं। अंशु ने न कोई बड़ा भाषण दिया, न कोई राजनीतिक झंडा उठाया। उसने बस लोगों को साथ लेकर काम किया। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, पहली बार किसी पंचायत में जन की बात हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पंचायत सिर्फ एक संस्था नहीं, एक विचार है। जब सही व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है तो बदलाव दूर नहीं होता। अंशु यादव ने साबित किया, सच्चा नेता वो है जो सबसे पहले सुनता है, फिर समझता है और अंत में समाधान देता है।